एक बार की बात है, एक दूर राज्य में किरण नाम की एक छोटी लड़की थी। वह अपने माता पिता और अपने 3 बड़े भाइयों के साथ ग्रामीण इलाके में एक छोटे से घर में रहती थी। वे किसान थे और अपना अधिकांश समय अपनी फसलों और पशुओं की देखभाल में व्यतीत करते थे। एक दिन जब उसके भाई अपने पिता की मदद करने में व्यस्त थे, तभी किरण भटक कर पास के जंगल में चली गई। वह जंगल में समय बिताना और पेड़ों और वहाँ रहने वाले जानवरों की प्रशंसा करना पसंद करती थी। जब वह चल रही थी तो उसने एक छोटा घायल पक्षी जमीन पर पड़ा देखा। वह अपने घोंसले से गिर गया था और उसका पंख टूट गया था। किरण को पक्षी पर तरस आया और उसने उसकी देखभाल करने का फैसला किया। वह उसे एक मुलायम कपड़े में लपेटकर वापस अपने घर ले आई। उसने चिड़िया के लिए एक आरामदायक घोंसला बनाया और उसे हर दिन खाना खिलाया। उसने अपना सारा खाली समय उसकी देखभाल करने में बिताया और जल्दी ही पक्षी ठीक हो गया और फिर से उड़ने में सक्षम हो गया। चिड़िया किरण की बहुत आभारी थी और वह जहाँ भी जाती उसका पीछा करती। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे और किरण अक्सर चिड़िया से अपने सपनों और अपनी चिंताओं के बारे में बात करती थी। चिड़िया धैर्य से सुनती थी और वापस चहकती थी, मानो उसे सलाह दे रही हो। एक दिन जब किरण जंगल में टहल रही थी, तभी वह एक खूबसूरत पेड़ से टकरा गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह लंबा और राजसी था, जिसकी शाखाएं आकाश को छूती हुई प्रतीत होती थी। किरण ने पेड़ से एक अजीब जुड़ाव महसूस किया और उस पर चढ़ने का फैसला किया। जब वह चढ़ रही थी तो उसे ऊपर से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और एक सुंदर परी को एक शाखा पर बैठे देखा। परी ने खुद को जंगल के संरक्षक के रूप में पेश किया और किरण को घायल पक्षी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने कहा कि वह इतने समय से किरण को देख रही थी और उसकी दयालुता और साहस से प्रभावित थी। परी ने किरण को उसके अच्छे कामों के लिए पुरस्कार के रूप में 3 इच्छाएं देने की पेशकश की। किरण बहुत खुश थी और उसने जो चाहा उसके बारे में बहुत सोचा। उसकी पहली इच्छा थी कि उसका एक अपना बागीचा हो जहां वह फूल और सब्जियां उगा सके। उसकी दूसरी इच्छा थी कि गांव के उत्सव में पहनने के लिए उसके पास एक सुंदर पोशाक हो और उसकी तीसरी इच्छा थी कि वह जानवरों से बात कर सके। परी ने उसकी सारी इच्छाएं मान ली और किरण का बागीचा पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गया। उसने उत्सव में अपनी सुंदर पोशाक पहनी और रात भर नृत्य किया और उसने अपना दिन जानवरों से बात करने में बिताया, जो उसके सभी नए दोस्त थे। उस दिन से किरण गांव की सबसे दयालु और सबसे खूबसूरत लड़की के रूप में जाने लगी। उसने घायल जानवरों की देखभाल करना जारी रखा और वह जिस किसी से भी मिली उससे प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसकी इच्छा परी के जादू से नहीं बल्कि उसके दिल की अच्छाई से पूरी हुई है और वह हमेशा खुशी से रहती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।